नमस्कार जी। आज हम एक पॉइंट लेके आए हैं कि ब्लड शुगर जो है, डायबिटीज़ जो बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है आज, बच्चों में भी, जवानों में भी और बुज़ुर्गों में भी बहुत ज़्यादा इसका विस्तार हो रहा है। तो इसको आप डायग्नोस कैसे करते हैं, कैसे इसको पता लगाएं कि शुगर जो है शुरू हो गया है, डायबिटीज़ शुरू होगी, प्री स्टेज में आ गई है। तो इसका और डायबिटीज़ में किससे कंट्रोल होती है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या परहेज़ करने चाहिए, तो डायबिटीज़ से क्या क्या नुकसान होते हैं। डायबिटीज़ हमारे शरीर में जो इंसुलिन बनना कम हो जाता है या बंद हो जाता है, तो हमारे जो भी हम खाते पीते हैं वो ग्लूकोज जो है, शर्करा बोलते हैं, वो हमारे खून में जाने लग जाता है, हमारी नसों में, धमनियों में, खून में जाने लग जाता है। तो वो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, माइंड को इफ़ेक्ट करता है, हार्ट को करता है, लीवर को करता है, किडनी को करता है। तो हमारे खून में एक सिस्टम बना हुआ है कि जो हम खाते हैं, तो और खून में अगर शुगर चली जाए तो नुकसानदायक है। एक अनुपात होता है जो खून में जो है शुगर जाने का, उस अनुपात से ज़्यादा अगर शुगर चली जाती है तो नुकसानदायक है। शुरू में थोड़ा कम है, बाद में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो इंसुलिन जब शरीर कम बनाता है, हमारी पैनक्रियाज, तो डायबिटीज़ का होने लग जाती है। डायबिटीज़ को कैसे चेक करें? डायबिटीज़ आप फास्टिंग BBF बोलते हैं उसको, शुगर BBF है, और शुगर जो है PP होती है, और एक रैंडम शुगर होती है। अगर आप खाली पेट शुगर चेक कराते हैं तो 100 से नीचे रहेगी तो आप बिल्कुल सही हैं। 100 से 105-10 के बीच आती है, प्री डायबिटीज़ कहलाते हैं आप। उससे ज़्यादा आप डायबिटीज़ स्टेज में आ जाते हैं। 120, 25, 30 हो जाती है खाली पेट तो। और खाना खा कर आओगे, आपकी 135 से 130 से नीचे रहेगी तो आप बिल्कुल फिट हैं। उसके ऊपर जाएगी तो प्री डायबिटीज़ 50-60 के ऊपर होती है तो आप शुगर की स्टेज में से आगे बढ़ गए हैं, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एक 3 महीने की शुगर भी चेक की जाती है, तो HB1AC वो 6.5 जो है उसकी एवरेज होता है सही का, उसके ऊपर जो है वो हो जाती है। रैंडम शुगर आप कराओगे, खाना खा के किसी टाइम भी कराओगे तो 130 से 35 तक रहेगी तो बिल्कुल ठीक रहता है। रैंडम शुगर बोलते किसी टाइम भी करा लें, सुबह शाम दोपहर करा लें। और रैंडम शुगर आप खाना खाने से पहले कराते तो 100 से नीचे रहनी चाहिए वो। तो ये तो हो गए शुगर को जो नापने के तरीके। शुगर में इफेक्ट बता दिया आपको, किडनी को करती है, किडनी फेलियर के चांस बहुत ज़्यादा, और शुगर बहुत बढ़ जाए तो दिल पे भी करती है, माइंड पे करती है, और लीवर पे भी करती है। तो हमें क्या नहीं खाना चाहिए उसका बताते हैं आपको। जो वाइट चीज़ नहीं खानी चाहिए, वाइट शुगर नहीं खानी चाहिए, बूरा नहीं खानी है, और मैदा नहीं खाना है। तो ये जो है शुगर में जहर के काम करते हैं, इसको तो बिल्कुल आपने छोड़ ही देना है। जो चीनी होती है और बूरा होती है और मैदे से बनी चीज़ें होती हैं, ये तो नहीं खाना है। चावल, आलू भी और चुकंदर वगैरह नहीं खाने हैं आपको। और इसको कंट्रोल करने का है आपको, चने बहुत बढ़िया इसके लिए हैं। जो भुने हुए चने हैं वो आप खाते हैं। कभी मीठा खाने में कर से उसमें गुड़ मिला सकते हैं, शक्कर मिला सकते हैं, मीठा खाने का ज़्यादा ही मन करे तो इसके लिए शुगर की जो गोलियां भी आती हैं रोज़ खाई जाती हैं, शुगर फ्री टैबलेट भी आती हैं चाय में डालने के लिए। तो इससे हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसको चेक कराने के ग्लूकोमीटर भी आता है, निडल से जो हाथ में लगती है, ग्लूकोमीटर से आप चेक कराते हैं। और लैब में जाके भी सिरिंज से भी जो है खून निकाल के इसको चेक करवाते हैं। तो ये सावधानियाँ और उपाय हैं, इसको अगर फॉलो करोगे और 6 महीने में चेक कराते हुए 3 महीने में चेक कराते रहोगे तो बेटर रहेगा। इससे आप अवॉइड कर सकते हैं। पर इस डायबिटीज स्टेज में है तो थोड़ा आप वापस आते ठीक कर सकते हैं। जब डायबिटिक स्टेज में आके वापस होना बड़ा मुश्किल पड़ता है, इसलिए आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हर 3 महीने बाद अपने शुगर जो है BBF और PP चेक कराते रहें। रैंडम शुगर भी चेक करा लें कभी कभी,
तो बढ़िया लगता है। अच्छा जी, नमस्कार।